नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया बजट। शिक्षकों के 11,000 और पुलिस के 7,500 पदों पर होगी भर्ती। 6 शहरों में चलेंगी 552 ई बस। मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विपक्ष के हंगामे के बीच बजट पेश किया। प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार का यह पहला बजट है। इसमें प्रदेशवासियों पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। नगरीय विकास, किसानों के विकास, सिंचाई और शिक्षा सहित विभिन्न योजनाओं पर बजट का फोकस रहा है। मध्य प्रदेश में खुलेंगे 3 नए मेडिकल कॉलेज। 30 शहरों में बनेंगे संत रविदास स्मारक। इस बजट में जनता के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि न कोई नया कर आरोपित किया गया है और न ही किसी कर की दर में बढ़ोतरी की गई है। इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा है। कैदियों के हित में भी कुछ प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 40,000 पद निर्मित किए गए हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान। गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता देने की नई योजना प्रारंभ होगी। बजट में मुरैना को मिली बड़ी सौगात। स्कूल, आयुर्वेद चिकित्सालय, फिर जागी प्रोग्रेसवे की उम्मीद। एमपी के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को प्रदेश सरकार का वार्षिक बजट पेश कर दिया। बजट में चंबल अंचल के साथ साथ मुरैना के लिए कई सौगातें दी गई हैं। 1.5 साल से ठंडे पड़े अटल प्रगति पथ का निर्माण शुरू करवाने का वादा किया है। मुरैना के साथ साथ बालाघाट, शहडोल, सागर और नर्मदापुरम में आयुर्वेद चिकित्सालय की घोषणा की गई है। बागेश्वर धाम में सक्रिय चोर गिरोह। चेन स्नैचिंग करने वाली 7 महिलाएं गिरफ्तार। बमीठा थाना पुलिस ने बागेश्वर धाम पर चेन स्नैचिंग करने वाली 7 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। यह महिलाएं गिरोह के रूप में लोगों के बीच बैठती थी और मौका मिलने की चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देती थी। यूपी के आगरा, दिल्ली और ग्वालियर की रहने वाली इस गिरोह की 7 महिला सदस्याएं को बमीठा पुलिस ने पकड़ा है, जिनके पास से माल भी बरामद हुआ है। इंदौर में ब्लैकमेल करने वाले डायल 100 के 3 ड्राइवर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इंदौर में तिलकनगर पुलिस ने अवैध वसूली के आरोप में FRV डायल 100 के तीनों चालकों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों ने क्रिकेट खेलकर लौट रहे 2 छात्रों को गांजा तस्करी में फंसाने की धमकी देकर रुपए वसूले थे। एक चालक तो खुद को अपराध शाखा का DSP बता रहा था। DCP जोन 2 अभिनय विश्वकर्मा के मुताबिक घटना स्कीम 140 क्षेत्र की है। मूसाखेड़ी विनय सिसोदिया और यश लोधी द्वारा शिकायत दर्ज करवाई थी। छात्रों ने बयानों में बताया कि दोनों क्रिकेट खेलकर घर जा रहे थे। इंदौर में 80 रुपए किलो बिकने लगा टमाटर। दाम अभी और बढ़ने के हैं आसार। प्याज और आलू के महंगे होने के बाद अब टमाटर पर भी महंगाई की सुर्खी चढ़ती नजर आ रही है। खेरची बाजार में टमाटर के दाम 80 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। 10 से 12 दिन पहले तक टमाटर इससे आधे दामों पर बिक रहा था। थोक मंडी में ही टमाटर के भाव 50 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच चुके हैं। आसार जताए जा रहे हैं कि जुलाई खत्म होते होते टमाटर के दाम 100 रुपए किलो तक पहुंच सकते हैं। इंदौर की थोक सब्जी मंडी सोमवार के अवकाश के बाद मंगलवार को खुली। इससे टमाटर की आवक तो बढ़ी, लेकिन दामों में कोई नरमी नहीं दिखी। आधार के लिए नामांकन के बाद कार्ड मिलने में लग सकते हैं 6 माह। 3 स्तर पर होगा सत्यापन। अब यदि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति के द्वारा आधार के लिए नामांकन कराया जाता है तो उन्हें कार्ड मिलने में 6 माह तक का वक्त लग सकता है। दरअसल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आयु समूह के आधार नामांकन के लिए बड़ा बदलाव किया है। इस कारण आधार कार्ड मिलने की अधिकतम समय सीमा अब 6 महीने तय कर दी गई है। खरगोन मीन पुलिस अधिकारी का स्वच्छता अभियान। स्कूल के सामने फैल रहे कचरे को किया साफ। यह अनुकरणीय प्रयास मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के झिरन्या में एक पुलिस अधिकारी का है। पशु प्रेमी सहायक उपनिरीक्षक रमेश पंवार यहाँ उत्साह के साथ स्वच्छता अभियान के संकल्प को भी साकार करने में जुटे हैं। इसी क्रम में उन्होंने स्कूल के सामने से कचरा नष्ट किया। नर्सिंग घोटाले के विरुद्ध युवा कांग्रेस का सत्याग्रह खत्म। उमंग सिंघार बोले, सीएम को स्वच्छ छवि बरकरार रखनी है तो सारंग को हटाएं।
प्रदेश में हुए नर्सिंग कॉलेज घोटाले को लेकर एमपी कांग्रेस की युवा इकाई ने राजधानी के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर मंगलवार को सत्याग्रह का आगाज किया था। बुधवार को युवा कांग्रेस ने इस सत्याग्रह का विरोध दे दिया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार दूसरे दिन सत्याग्रह में पहुंचे और युवा कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र सिंह को बिस्कुट खिलाकर सत्याग्रह समाप्त कराया। इस अवसर पर उमंग सिंघार ने कहा कि मंत्री विश्वास सारंग का इस्तीफा न होने तक हमारी यह लड़ाई जारी रहेगी। गौरतलब है कि जब यह फर्जीवाड़ा सामने आया था, उस वक्त विश्वास सारंग चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे। उज्जैन में टेबल की दराज में रखवाए रिश्वत के 60,000 रुपए, लोकायुक्त टीम ने सहायक यंत्री को पकड़ा। लोकायुक्त ने बुधवार को पीएचई की सहायक यंत्री को सरकारी कार्यालय में 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। ठेकेदार की शिकायत पर कार्रवाई की गई। ठेकेदार ने वर्ष 2020 में जल जीवन योजना के तहत घटिया ब्लॉक के झीतरखेड़ी व कालूखेड़ी में पानी की टंकियां बनाई थी, नल लगाए थे। कुल 80 लाख रुपए का काम किया था। काम 6 माह की बजाय 4 माह विलंब से 10 माह में पूरा किया था, मगर अधिकारियों ने उसका अंतिम भुगतान 10 लाख रुपए रोक दिया था। इसे देने के एवज में सहायक यंत्री ने अधीक्षण यंत्री के नाम पर घूस की मांग की थी। लोकायुक्त डीएसपी राजेश पाठक ने बताया कि अक्षय पाटीदार निवासी क्षीर सागर पेशे से सिविल इंजीनियर है। पाटीदार मानश्री के नाम से फर्म संचालित करता है। नरसिंहपुर क्राइम तंत्र मंत्र के नाम पर 78,71,000 की ठगी, पुलिस ने आरोपित पिता को दबोचा, पुत्र फरार। नरसिंहपुर की गाडरवारा पुलिस ने तंत्र मंत्र भूत बाधा के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले पिता पुत्र में पिता यशवंत प्रजापति को गिरफ्तार किया है। पुत्र केशव राज उर्फ अमन प्रजापति की तलाश की जा रही है। पुलिस ने जालसाजों के पास से 5,40,000, 13,50,000 का सोना, चांदी के जेवर, अर्टिगा कार, स्विफ्ट डिजायर कार, 4 मोबाइल, बैंक खातों संबंधी दस्तावेज, विजिटिंग कार्ड, पूजन सामग्री जब्त किए हैं। पुलिस को आरोपितों के घर की तलाशी लेने पर धारदार हथियार का जखीरा भी बरामद किया है, जिसमें 39 तलवारें, छोटे बड़े 182 कटारें एवं एक भाला शामिल है। दतिया में निर्धारित प्लेटफॉर्म की जगह दूसरे ट्रैक पर ट्रेन आने से हादसा, वृद्ध की हुई मौत, 1 दर्जन लोग बाल बाल बचे। मामला दतिया जिले के बसई रेलवे स्टेशन का है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने से सुपर फास्ट ट्रेन की चपेट में आने से एक वृद्ध की कटकर मौत हो गई। घटना अलसुबह लगभग 5 बजे की है। इस घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। इंदौर के आश्रम में अधिकारी जांच में उलझे रहे और इधर दम तोड़ते रहे बच्चे। मध्य प्रदेश में इंदौर के आश्रम में 5 मानसिक दिव्यांग बच्चों की मौत के मामले में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिन अधिकारियों आश्रम की जांच और बच्चों को अस्पताल भेजने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो केवल जांच में ही उलझे रहे। जांच के दौरान ही 2 बच्चों ने दम तोड़ दिया। भोपाल में कार पलटने से घायल किशोर ने अस्पताल में तोड़ा दम, अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत। जिले के बैरसिया थाना इलाके में पिछले दिनों तेज रफ्तार कार पलटने से घायल हुए किशोर ने उपचार के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। उस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। उधर खजूरी सड़क इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर छानबीन शुरू कर दी है। जबलपुर के गोहलपुर में रात 2 बजे ऑर्डर देकर लौट रहे डिलीवरी बॉय से लूट। गोहलपुर में स्विगी के डिलीवरी बॉय हामिद रजा के साथ लूटा और चाकू मारकर घायल कर दिया। इस घटना में पुलिस ने पूरा मामला ही बदल दिया। हामिद राजा ने बताया कि जब रात करीब 2 बजे गोहलपुर में एक ऑर्डर देकर लौट रहा था, तभी उन्हें 4 लड़कों ने रोककर आईफोन छीन लिया। बदमाशों ने पैसे निकाले और चाकू से हमला कर दिया। रतलाम में 14 साल पहले दूसरे जाति की लड़की से की थी लव मैरिज, अब समाज ने किया बहिष्कार। अंतरजातीय प्रेम विवाह कर चुके दंपति को विवाह के 14 साल बाद अब सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते वे सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। पीड़ित दंपति ने पुलिस में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है।